जैन, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की वीडियो में हम ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो देखेंगे। अब ऑस्टियोपोरोसिस हमारी बोन्स की यानी कि हड्डियों की कंडीशन होती है जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। इसके बारे में डिटेल में जैसे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में दी है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। अब जो एक्सरसाइजेस हैं हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, उसके बाद होगी बैलेंस ट्रेनिंग एंड लास्ट होगा पोस्चरल एक्सरसाइज। और हर एक जो पार्ट है उसकी मैंने 2 से 3 एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट की है जो आप घर पे कर सकते हैं। अभी हर एक्सरसाइज में मैंने आपको बेसिक और एडवांस दोनों वर्जन दिखाए हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आपके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। अब सबसे अच्छी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है वॉकिंग, इसलिए अगर आप रोज 20 to 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो बहुत अच्छा है। ब्रिस्क यानी कि थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी है। सेकंड है स्टेयर क्लाइंबिंग। स्टेयर क्लाइंबिंग यानी कि सीढ़ी चढ़ना। आप दिन में अगर 2 से 3 फ्लोर्स भी ट्राई करेंगे ऊपर नीचे करना तो बहुत आपके बोन्स के लिए वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट आप या तो आपकी सीढ़ी जहां पर है वहां पे, या तो आप घर पे इस तरह का अगर एक फुट स्टूल है, इससे थोड़ी छोटी हाइट का होगा तो बेटर है, तो उस पे आप स्टेप अप्स एंड स्टेप डाउन्स कर सकते हैं। किस तरह देख लीजिए। तो आपको एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर, पैर नीचे एंड दूसरा पैर नीचे, फिर दूसरे पैर से शुरू करना है इस तरह ऊपर नीचे एंड इस तरह। अब आपको लगता है कि आपका बैलेंस छूटता है या आपके मसल्स वीक है तो आप ध्यान दीजिए साइड में एक सपोर्ट रखिए या एक वॉल के सपोर्ट पे भी कीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह पकड़ सकते हैं और फिर ऊपर नीचे और नीचे ऊपर कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। अब इसे एडवांस बनाने के लिए आप हाथ में वेट्स पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास डंबल है तो आप वो यूज कीजिए, डंबल नहीं है तो 2 वाटर बॉटल्स, आधे लीटर की 1 लीटर की पानी से भरी हुई वाटर बॉटल्स यूज कर लीजिए। तो आप इस तरह को पकड़ेंगे बॉटल्स को और फिर आप ऊपर नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा और बोन की स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगी। सेकेंड पार्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब इसमें हमें हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है जिससे ऑटोमेटिकली हमारे बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले है पुशअप्स। अब मैं यहाँ पे दोनों वर्जन सिखाऊंगी, इजी एंड डिफिकल्ट। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वॉल पे बताती हूँ किस तरह करना है इजी वर्जन। आपको इस तरह शोल्डर के लेवल पे और शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट ऐसे हाथ रखना है, दोनों जो फिंगर्स है वो स्प्रेड कर देनी है, तो इस तरह, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़े रहना है। अब आपको पूरी बॉडी को वॉल पे लीन करना है और फिर पीछे आना है। आप देख लीजिए किस तरह। सो 1 एंड अप, सो गो इन एंड आउट। तो ये है हमारा वॉल पुशअप। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही सिंपल है मेरे लिए तो बहुत इजीली हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्लाइंड पुशअप कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा स्लांट खड़े रह सकते हैं और फिर आप पुशअप कर सकते हैं इस तरह। इसमें हल्की सी हील आपके ऊपर आएगी विच इज ओके। तो ये है डिफिकल्ट वर्जन। और इसके बाद अगर इससे भी डिफिकल्ट आपको करना है, ये दोनों अगर आपको इजी लग रहा है तो आप कर सकते हैं नी पुशअप्स। उसके लिए आपको इस तरह मेक श्योर नीचे एक मैट हो आपके, अगेन इस पोजीशन में रहना है, शोल्डर्स और हाथ एक लाइन में, हिप्स और नीज एक लाइन में, और फिर आपको इस तरह आगे झुकना है। ओके, सो दिस इज नी पुशअप। नेक्स्ट है स्क्वाट्स। हम स्क्वाट्स भी मैं आपको अभी 2 वर्जन सिखाऊंगी, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में आप क्या कर सकते हैं, वॉल स्क्वाट्स कर सकते हैं। इस तरह थोड़े से वॉल के डिस्टेंस रख के खड़ा रहना है। अब आपको आपकी बैक जो है ना वो स्लाइड करनी है नीचे और स्क्वाट पोजीशन में आना है। स्क्वाट पोजीशन इज दिस। इस तरह आपके जब नीज आपके टोज के स्ट्रेट लाइन में होंगे तब आपको स्टॉप हो जाना है इस तरह और फिर ऊपर आना है। अगेन नीचे जाना है। अगर हो सके तो इस पोजीशन में 5 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड देन कम अप अगेन। सो दिस वाज अ बेसिक वर्जन जो आप कर सकते हैं। अब अगर आपको ये इजी लग रहा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सपोर्टेड स्क्वाट्स कर सकते हैं।
वॉल के सपोर्ट से, चेयर के सपोर्ट से या कबर्ड के सपोर्ट से आप ये कर सकते हैं। कैसे करना है देख लेते हैं। तो अगेन हिप डिस्टेंस अपार्ट पे आपके पैर रहेंगे, आपको वॉल का सपोर्ट लेना है या किसी को पकड़ सकते हैं, कोई हैंडल अगर है तो आप हैंडल भी पकड़ सकते हैं और फिर आपको इस तरह झुकना है और ऊपर आना है। झुकना है ऐसे स्क्वाट करना है और फिर ऊपर आना है। अब स्क्वाट पोजीशन जब करते हैं याद रखिए आपको इस तरह नहीं करना है बैक को, या इस तरह स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी स्लैंट होनी चाहिए और आपके नी की पोजीशन इस तरह होनी चाहिए। बेसिकली आपको इस तरह नहीं बैठना है, इमेजिन करना है कि पीछे एक सीट है और मैं उसके ऊपर बैठ रही हूँ। ठीक है, सो ये स्क्वाट है। और ये अगर ये भी आपसे हो जाता है तो इससे आप क्या एडवांस कर सकते हैं रेगुलर स्क्वाट्स पे, विच इज विदाउट सपोर्ट। आप हाथ इस तरह रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं एज कंफर्टेबल। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे। ये स्क्वाट है, ये रेगुलर स्क्वाट जो हम करते हैं। अब इससे भी आपको डिफिकल्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, हाथ में वेट्स पकड़ सकते हैं, डंबल्स, वाटर बॉटल, जो वेट आपको अवेलेबल है घर पे आपको पकड़ के इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज स्क्वाट। नेक्स्ट जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए करेंगे वो है हिप मूवमेंट्स। इसके लिए आप या तो एक चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, कबर्ड, वॉल, जो सपोर्ट कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हैं। इसमें हम लेग को 3 डायरेक्शंस में मूव करेंगे, हर डायरेक्शन में 10 रेपिटेशंस करने हैं आपको। तो पहले मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में बताती हूँ, तो इस तरह स्ट्रेट। ठीक है, तो नी जितनी आप स्ट्रेट रख सको उतना स्ट्रेट रखना है। तो एक पैर पे वजन है और दूसरा पैर इस तरह स्विंग हो रहा है, तो इसके 10 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। अब इसके बाद ये वाला पैर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह, ये भी 10, ये हम बाहर की तरफ लेग को मूव कर रहे हैं। कमर याद रखिए सीधी रखनी है, ये भी 10 रेपिटेशंस करना है। उसके बाद सेम एक्सरसाइज ऑन दी अदर लेग एंड लास्ट है इस तरह पीछे करना है। मैं ऐसे दिखा दूं ताकि आपको दिखेगा, सपोर्ट लेके आप इस तरह पीछे कर सकते हैं पैर को। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है। 10-15 रेपिटेशंस जितना आप कर सके उतना आप कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत बार वीक बोन्स एंड मसल्स के कारण आपका बैलेंस टूट सकता है और इसीलिए बैलेंस को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो हम काफ रेजेस करेंगे, उसके लिए अगेन सपोर्ट ले लीजिए। जो बिना सपोर्ट कर सकता है ग्रेट, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप सपोर्ट के साथ कीजिए फिर आप विदाउट सपोर्ट से कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरह जो मेरे काफ है ऊपर, हील्स जो है वो मैं रेज कर रही हूँ, तो इस तरह काफ रेजेस करना है। ओके, सेकंड है आपको सिंगल लेग स्टैंडिंग करना है। अब इस तरह पैर रहेगा और आप खड़े रहेंगे, सामने एक जगह फोकस करेंगे और आप जितनी देर खड़े रह सकते हैं 15 सेकंड्स 10 सेकंड्स उतनी देर आपको खड़े रहना है एंड देन रिलैक्स एंड रिपीट ऑन दी अदर साइड। अब बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए मेक श्योर आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको अगर बैलेंस छूट जाए तो आप एक दीवार पकड़ सके या आप एक चेयर पकड़ सके। तो मेक श्योर आप कुछ रखें साइड में सपोर्ट के लिए। तो इस तरह बैलेंसिंग करेंगे। अब ये हो जाने के बाद आप आंख बंद करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने किया आंख खोल के, अब मैं आंख बंद करके कोशिश करूंगी। तो इस तरह मैंने आंख बंद कर दी है। अब अगर मुझे लगे कि मेरा बैलेंस छूट रहा है तो मैं थोड़ा सा पकड़ भी सकती हूँ, फिर एक फिंगर से पकड़ सकती हूँ और इस तरह मैं प्रोग्रेस कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट बैलेंस जो है वो है हील एंड टो वॉकिंग। तो मुझे क्या करना है, मेरे टोज पे चलना है इस तरह। ओके, अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस छूटता है तो एक वॉल के नजदीक आके आप चलिए ताकि अगर कुछ बैलेंस छूटे तो आप पकड़ सकते हैं। इस तरह टो वॉकिंग। एंड सेकंड है हील वॉकिंग, यानी कि आपको इस तरह हील्स पे चलना है। ओके, ये हील पे चलना है इस तरह। फाइन। एंड लास्ट जो बैलेंस एक्सरसाइज है वो है टैंडम वॉकिंग। इसमें आप इमेजिन कीजिए एक लाइन बनी है स्ट्रेट और उस लाइन पे आपको इस तरह एक पैर दूसरे पैर के एकदम आगे रहेगा और इस तरह आपको चलना है। देखिए इस तरह मैं एक ही लाइन में चलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। अगेन आप वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं। ये पहले इस तरह ध्यान रखिए, एक जो हील है वो टोस के टच हो रही है और फिर दूसरे पैर की हील टोस को टच हो रही है। इस तरह मैं चल रही हूँ। ओके, सो ये था हमारा टैंडम वॉकिंग। लास्ट पार्ट है पोस्चरल एक्सरसाइजेस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने जो मेरी पहले वाली वीडियो है ऑस्टियोपोरोसिस की जिसकी लिंक यहाँ पर है
उसमें मैंने बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस का वन ऑफ द लक्षण हो सकता है कि आपका पोस्चर इस तरह झुक जाए। तो उसके लिए आपको ये ओपनिंग एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपका पोस्चर खुल जाए, शोल्डर्स ओपन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हाथ इस तरह स्ट्रेट एंड जितना आप पीछे लेके आ सके उतना लेके आना है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका पोस्चर ऐसे होगा और मैं ये एक्सरसाइज करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे शोल्डर्स खुल जाएंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है 1 2 इस तरह। ओके, सो दिस इज नंबर 1। अब नंबर 2 एक्सरसाइज है, आप इस तरह अपने हाथ को ऊपर लेके जाइए और जितना आप पीछे लेके जा सको उतना आपको पीछे लेके जाना है एंड स्लोली नीचे। सो इस तरह देखिए मैंने क्रॉस किया है पहले और फिर मैंने टर्न किया है और फिर मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। जितना मुझसे हो सके उतना मुझे ऊपर लेके जाना है, देखना सामने है। ओके, तो मैं इस तरह जितना मुझसे पीछे हो सके मैं पीछे भी लेके जा रही हूँ। सो दिस इज योर नंबर 2 एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज इज स्पाइनल ट्विस्ट। इस तरह ट्विस्ट कर सकते हैं। अब ये अगर आप बैठ के करते हैं तो और आसानी से और इजीली होता है और अच्छे से भी होता है। क्यों? क्योंकि हम एक हाथ इस तरह पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ को इस तरह पकड़ेंगे, हमारी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है वो अपर बैक और मिड बैक हमारा मूव हो रहा है, लो बैक भी हो रहा है, बट हमारे पैर स्टेबलाइज्ड है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स एंड फिर दूसरे तरफ कर सकते हैं। तो ये आपके स्पाइनल ट्विस्ट आप कर सकते हैं। तो ये ही सारी एक्सरसाइजेस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है आप बेझिझक ये सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आपके घर बैठे बैठे। ध्यान रखिए कि पहले आप बेसिक वर्जन से चालू कीजिए और फिर एडवांस की तरफ जाइए एंड मेक श्योर एवरी टाइम कुछ वॉल या चेयर आपके सपोर्ट के लिए प्रेजेंट हो अगर आपका बैलेंस छूट जाए तो। सो जरूर ये सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज ऐसे ही हेल्थ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियोस देखनी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।